आश्चर्य बिल्कुल नहीं हुआ जब हमने रेड की बात सुनी। इतना डर कि आपने फिर से एक बार एक मरी हुई चिड़िया को जिंदा करके फिर से उस तोते को आपने घर पे बिठा दिया। दुख जरूर हुआ कि कहां हिंदुस्तान के लोकतंत्र को मौजूदा भाजपा सरकार लेके जा रही है। और ये कुठाराघात जो लोकतंत्र पे आप कर रहे हैं, ये कुठाराघात जो जन उभार पर कर रहे हैं, ये आपको बहुत महंगा पड़ेगा। नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मैं हूं गरिमा भारती। बिहार के राजनीतिक गलियारों में भूचाल आया हुआ है और आरजेडी समर्थक काफी गुस्से में है क्योंकि आज सुबह से ही लालू यादव और राबड़ी देवी के कई ठिकानों पर, कई आवास पर सीबीआई की रेड चल रही है। सोशल मीडिया पर भी तरह तरह के पोस्ट निकल कर आ रहे हैं जहां पर आरजेडी के समर्थकों का गुस्सा साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। कुल मिलाकर 17 से भी अधिक ठिकानों पर छापेमारी चल रही है जिसमें मीशा भारती के भी आवास शामिल है। पटना स्थित राबड़ी देवी और लालू प्रसाद यादव के आवास के अलावे गोपालगंज में उनके रिश्तेदारों और करीबियों के आवास पर भी छापेमारी चल रही है, जिसके बाद आरजेडी के राज्यसभा सांसद मनोज झा की भी प्रतिक्रिया निकल कर आई है। उन्होंने कहा है कि मुझे आश्चर्य नहीं हो रहा है बल्कि दुख हो रहा है। इसके बाद उन्होंने किस पर निशाना साधा है, किसे बातें सुनाई है, आप सुनिए। आश्चर्य बिल्कुल नहीं हुआ जब हमने रेड की बात सुनी। दुख जरूर हुआ कि कहां हिंदुस्तान के लोकतंत्र को मौजूदा भाजपा सरकार लेके जा रही है। लालू जी के वक्त से लेकर के जब जब जन उभार की राजनीति शुरू हुई, हाल के दिनों में नेता प्रतिपक्ष ने बेरोजगारी से लेकर के जातिगत जनगणना की बात शुरू की, संवाद बिहार के बाकी दलों तक भी पहुंचा, साथ आने लगे, तो इतना डर कि आपने फिर से एक बार एक मरी हुई चिड़िया को जिंदा करके फिर से उस तोते को आपने घर पे बिठा दिया। इस डर और खौफ की राजनीति से आप अगर सोचते हैं राष्ट्रीय जनता दल, लालू जी, उनके समर्थक, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी जी को आप डरा लेंगे तो आप बिहार को नहीं जानते। बिहार लोकतंत्र की जननी रही है और ये कुठाराघात जो लोकतंत्र पे आप कर रहे हैं, ये कुठाराघात जो जन उभार पर कर रहे हैं, ये आपको बहुत महंगा पड़ेगा। इतना आगाह कर सकता हूं कि आपके दल का संभवतः अगर बिहार के आवाम ने तय कर लिया ना तो नामो निशान वाला नहीं होगा और ये बहुत जल्द होगा। आप इंतजार करते रहिए, आप इस्तेमाल करिए अपने सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन का, क्योंकि ये प्रेडिक्टेबल है आपका। जब जब आपकी सत्ता हिलती है, जब जब आपको लगता है गोलबंदी दूसरी तरफ हो रही है, तो आप डराने की कोशिश करते हैं। एक के माध्यम से दूसरों को, अन्य को कोई नहीं डरेगा, न हम, न वो, न बिहार की आवाम। तो आपने मनोज झा को सुना। उन्होंने ये कहा कि इस तरह की चीजों से अब मुझे आश्चर्य नहीं होता है क्योंकि मुझे पता है कि लोग डरते हैं और उन्होंने कहा है कि बिहार की जनता सब कुछ देख रही है। वो समय दूर नहीं है जब तेजस्वी यादव सत्ता में आ जाएंगे और इन सभी चीज़ों के डर से ही ऐसी चीज़ें, रेड जैसी चीज़ें जो है वो जानबूझकर करवाई जा रही है। और मनोज झा ने बिना नाम लिए हुए ही बीजेपी पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने बार बार इस बात को पॉइंट किया है कि बिहार की जनता सब कुछ देख रही है, जो कुछ भी हो रहा है, जो नहीं हो रहा है उसे भी जनता देख और महसूस कर रही है। मनोज झा ने कहा कि आश्चर्य किसी बात का नहीं है, कोई भी चौंकने वाली बात नहीं है, क्योंकि ये सब चीज़ें जो है वो करवाई जा रही है। जो चीजें हैं वो कानूनी प्रक्रिया के साथ होती हुई दिखाई दे रही है। ये दरअसल किसके इशारे पर हो रही है ये साफ है। मनोज झा के अलावे कई सारे आरजेडी के नेताओं में भी आक्रोश व्याप्त है कि आखिरकार अचानक से ये सीबीआई की रेड क्यों हो रही है। लालू यादव और राबड़ी देवी के कई ठिकानों पर छापेमारी आज सुबह से ही चल रही है। यहां तक कि गोपालगंज में उनके पैतृक आवास पर और उसके अलावे रिश्तेदारों के घर पर, जानने वालों के घर पर भी सीबीआई की छापेमारी चल रही है। मीशा भारती के भी आवास पर सीबीआई की रेड चल रही है, जिसके बाद आरजेडी के तमाम समर्थक और लालू यादव के चाहने वालों में गुस्सा जो है वो साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। वहीं राज्यसभा के सांसद मनोज झा ने कहा है कि अब जो है ये कोई आश्चर्य की बात नहीं है, बस मुझे दुख होता है कि ये किस मंशा के साथ किया जा रहा है। लाइव सिटीज के साथ आप बने रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें। आप हमें ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद।